जो कावड़ यात्रा कभी शांति का प्रतीक हुआ करती थी, आज वही कावड़ यात्रा हिंसा दंगों के नाम से जानी जा रही है, जो आम जनता के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। जिन कावड़ियों को देखकर लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ करते थे, आज उन्हीं कावड़ियों को देखकर लोग हिंसा, आतंकी और फसादी जैसे शब्दों से पुकारने लगे हैं, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। आखिर क्यों दिन ब दिन एक धार्मिक यात्रा बदनाम होती जा रही है? क्यों हमारे धर्मगुरु इस धार्मिक यात्रा को नई दिशा या नई रोशनी देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों इसमें सुधार करने के लिए किसी तरह के नियमों को हमारे धर्मगुरु नहीं बना पा रहे हैं? इसको हमें सोचना होगा और समझना होगा। और ये छोटी मोटी बात भी नहीं है जो राम भरोसे छोड़ी जा सकती है, बल्कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है उनके लिए जो सच्चे धार्मिक लोग हैं, जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तो दोस्तों, हमें इस कावड़ यात्रा को सफल यात्रा बनाना है तो हमें 90 के दशक में ले जाने वाली कावड़ों को समझना होगा, तब जाके हम उन नियमों को ला सकते हैं। सबसे पहले हमें गंगा जल की बूंद बूंद को सागर समझना होगा, यानी बहुत कम जल लाने की विधि को अपनाना होगा। लेकिन आज अगर देखें तो 51 लीटर 105 लीटर लाने की होड़ में आज की नई युवा पीढ़ी इस मुकाबले में यानी इस कंपटीशन में उतरने पर मजबूर है। अर्थात सच्ची श्रद्धा ही गंगा जल के कतरे कतरे से जुड़ी है। लेकिन हमारे धर्मगुरु कभी भी इस पर लगाम नहीं कसेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि के हिसाब से तो धर्म कार्य तीव्र गति से चलना चाहिए। यानी उनके भक्तगण चाहे हिंसा करें, दंगे करें, चाहे अन्य लोगों को नुकसान या हानि पहुंचाए, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको तो बहुसंख्यक भक्त चाहिए। दूसरा हमारा बनाया हुआ नियम, हम बिना सोचे समझे अपने बच्चों को उनके दोस्तों के भरोसे कावड़ ले जाने के लिए दल या समूह बनाने की आज्ञा दे देते हैं और उनको विदा कर देते हैं, खुद छुटकारा पा लेते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। परिवार का जब तक कोई जिम्मेदार या मुखिया बच्चों के साथ ना हो तो उनको कभी भी कावड़ ले जाने की आज्ञा ना दें। तीसरा हमने एक नियम और बना डाला है, धार्मिक यात्राओं को डीजे साउंड के साथ मनोरंजन करते हुए ले जाना। ये सबसे बड़ी धर्म की हानि है। पुराने जमाने में जब धार्मिक यात्राएं निकलती थी तब ईश्वर के गुणगान के साथ धार्मिक जयकारा लगता था, जिससे ईश्वर से संपर्क न टूट सके और भोलेनाथ से संपर्क जुड़ा रहे। और देखिए, बदलाव भी इस कदर हुआ कि पुराने धार्मिक भजनों को परिवर्तन करके ऐसे गीत बना डाले जो दूसरे धर्मों के लोग सुनकर चिढ़े, और उनको चिढ़ाने के लिए हम अपनी धार्मिक यात्राओं को निकालते हैं। ये सबसे बड़ी धर्म की हानि है, धर्म का लाभ नहीं है, और यही कारण है जो आज विवाद पे विवाद खड़े होते जा रहे हैं।